हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डीपीएसपी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के भाग 4 में से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो किस में वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। तो ये इसका वर्णन भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? तो भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारा जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत। तो ये निर्देशक सिद्धांत कैसा है? तो ये कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। इसके लिए आप जो है कानून यानी न्यायालय जो है नहीं जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किसे किया जा सकता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है? तो कौन सा अनुच्छेद बताता है? तो आर्टिकल 37 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो किस भाग में किया गया है? तो आपातकालीन तो हमारे जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? तो आर्टिकल 38 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आर्टिकल 39 जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? तो राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है? तो क्या इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है? तो शोषण पर नियंत्रण होता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन लोक कल्याणकारी हित समूह को सबसे सही दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य न्याय और मुक्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 39A करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन राज्य को समान न्याय और स्वतंत्र कानून सहायता प्रदान करने के निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? तो हमारा संविधान का भाग 4 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 39 देता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो गांधीवादी दर्शन पर आधारित कौन है? तो ग्राम पंचायतों का आयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का वह उपबंध कौन सा है जिसके आधार पर सरकार नियोक्ताओं को प्रसूति राहत उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को रूप में जोड़ा गया था, तो किस रूप में जोड़ा गया था? तो यह इसके जो है राज्य निर्देशक तत्व के रूप में, नीति निर्देशक तत्व के रूप में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो आर्टिकल 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो राज्य के निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो कितने तक के बच्चों को? 14 वर्ष के तक के बच्चों को की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो आर्टिकल 48 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है? तो किस पर है? तो गोधन पर निदेश पर है, गोवध पर निदेश पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार और वन और वन्यजीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो यह जो है DPSP से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों में से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो किसमें? तो स्मारकों का संरक्षण जो है आर्टिकल 48 में इसकी चर्चा की गई है। हमारा क्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो 49 में क्या प्रावधान है? तो स्मारकों एवं स्थानों पर प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो आर्टिकल 50 करता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पार्थक्य का प्रावधान है? तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को कौन से भाग में अलग किया गया है? तो राज्य के नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किसके बारे में है? तो आर्टिकल 51 में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है? तो आर्टिकल 51 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही है जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक?
तो किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति निर्देशक सिद्धांत पर से ऊपर स्थापित की? तो किसने की? तो गोलकनाथ का मामला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो किसने बना दिया? तो कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन ने बना दिया।